नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र में हाल में जो भाषा को लेकर एक विवाद छिड़ा है उस पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरे मामले को समझने में मदद करती है। खासकर स्कूलों में हिंदी को जरूरी बनाने की जो कोशिश हुई और उस पर जो सियासी खींचतान हुई। बात शुरू हुई थी अप्रैल 2025 में, जब महाराष्ट्र सरकार ने पहली से 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य कर दिया और बस वहीं से मराठी अस्मिता का मुद्दा गरमा गया। बिल्कुल, और देखते ही देखते ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं रहा, इसमें सामाजिक और कुछ हद तक सांप्रदायिक तनाव के तार भी जुड़ते दिखे। आज हम इसी उलझी हुई थोड़ी जटिल तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर मंत्री नितेश राणे के बयानों और सरकार के बदलते स्टैंड के लिहाज से। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ इन स्रोतों से मिली जानकारी सामने रखना है, किसी का पक्ष लेना नहीं। तो पहले सरकार के फैसले और फिर कदम पीछे खींचने की बात करते हैं। जी। अप्रैल में आदेश आया। हाँ। और जैसा कि अंदाजा था, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना और एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी, इन्होंने इसे फौरन मराठी पहचान पर हमला बता दिया। विरोध तो होना ही था। हाँ, और विरोध काफी तेज था, आवाजें उठीं। नतीजा ये हुआ कि सरकार को पहले 17 जून को आदेश बदलना पड़ा, उसे वैकल्पिक बनाया गया। ये कहा गया कि अगर 20 या ज्यादा छात्र चाहें तो कोई और भारतीय भाषा चुन सकते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। 29 जून को तो सरकार ने ये आदेश पूरी तरह वापस ही ले लिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस पे सफाई भी दी। हाँ। कहा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने की कोशिश थी। हाँ। हिंदी अंग्रेजी के साथ एक और भारतीय भाषा सिखाने का सिस्टम। हाँ। और ये भी कहा कि इसमें कुछ गलतफहमी हो गई। अब मामला सुलझाने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई है, शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अगुवाई में। वो 3 महीने में भाषा नीति पर अपनी सलाह देंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब सरकार में शामिल बीजेपी के ही एक मंत्री नितेश राणे वो इस पूरे विवाद को एक अलग ही दिशा में ले गए। एक तरफ तो सरकार मामला ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, आप कह सकते हैं बैकफुट पर थी, और दूसरी तरफ राणे साहब ने इसे मराठी हिंदी की लड़ाई के बजाय हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश शुरू कर दी। अच्छा, उनके तर्क क्या थे? किस आधार पर वो ऐसा कह रहे थे? राणे ने दावा किया कि मराठी न बोलने पर सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ठाणे की एक घटना का जिक्र किया जहां कथित तौर पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को पीटा था क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था। राणे ने जोर देकर कहा कि वो गरीब हिंदू था और ये सब हिंदुओं में फूट डालने की साजिश है। और मैंने सुना कि उन्होंने एमएनएस और ठाकरे परिवार को सीधी चुनौती भी दे डाली। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुस्लिम आबादी वाले इलाकों जैसे नल बाजार या मोहम्मद अली रोड जाकर लोगों से मराठी बोलने को कहें, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी उछाले जो सीधे सीधे एक समुदाय विशेष पर निशाना साधते दिखें। जैसे उन्होंने पूछा, क्या गोल टोपी और दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं, या फिर क्या जावेद अख्तर और आमिर खान मराठी बोलते हैं? ये तो काफी भड़काऊ बयान है। सुनने में तो ये भी आया कि उन्होंने तीसरी आंख खोलने और इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश से जोड़ने जैसी गंभीर टिप्पणियां भी की। जी बिल्कुल। जानकारों का मानना है कि ये ठाकरे बंधुओं की जो मराठी अस्मिता वाली राजनीति है, उसे हिंदुत्व के मुद्दे से जोड़कर शायद कमजोर करने की एक रणनीति हो सकती है। हो सकता है इसके पीछे बीजेपी के अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की मंशा हो। लेकिन यहाँ विरोधाभास देखिए, सरकार तो विवाद शांत करने के लिए आदेश वापस ले रही है, कमेटी बना रही है, और उसी सरकार का एक मंत्री इसे सांप्रदायिक रंग देकर माहौल और गरमा रहा है। ये चीज सोचने वाली है। में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें हुई, ये हमने देखा। बड़ा पेचीदा मामला है। हाँ, सरकार का पीछे हटना और नई कमेटी बनाना, ये तो साफ तौर पर हालात संभालने और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश लगती है। लेकिन मंत्री राणे के बयानों ने जो चिंगारी भड़काई है, उससे ये पहले से संवेदनशील माहौल और ज्यादा, आप कह सकती हैं, जटिल हो गया है। वाकई ये पूरा घटनाक्रम हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भाषा और संस्कृति से जुड़े पहचान के मुद्दे कितने नाजुक होते हैं, कितने संवेदनशील, और जब इन्हें सियासी या फिर सांप्रदायिक रंग दिया जाता है तो समाज पर इसका असर कितना गहरा और कहीं ना कहीं बांटने वाला हो सकता है। भविष्य में नीतियां बनाते वक्त इस तरह के अहम संवेदनशील संतुलन को कैसे साधा जाए ताकि विकास की जरूरतें भी पूरी हों और समाज का जो ताना बाना है वो भी मजबूत रहे, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर और सोचने की जरूरत है।